नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा शिक्षक भर्ती की घोषणा है वो कर दी गई है। तो आप सभी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर कर देना, जिससे आपको आपके जो साथी हैं उनको भी महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। तो देखो, शुरू करते हैं आज की जो विधानसभा के अंदर जो घोषणा की गई है उसके बारे में। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा है वो 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की घोषणा है वो की गई है। ये 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती है। इन्होंने कहा है कि आगामी जो वर्ष होगी उसमें ये भर्ती है वो करवाई जाएगी। तो अब बात ये आती है कि जो 10,000 जो शिक्षकों की जो ये घोषणा की गई है, ये 10,000 शिक्षक वो किस प्रकार के होने वाले हैं कि या तो थर्ड ग्रेड की घोषणा की है या सेकंड ग्रेड के अंदर ये पद होंगे या फिर ये फर्स्ट ग्रेड के पद होंगे। इन बात पे अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि अगर थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर 10,000 पद ही मिले हैं, थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर ही अगर 10,000 पद मिले हैं तो अपने आप में बहुत ही कम पद ये एक शिक्षक भर्ती के लिए हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पूर्व में जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्तियों की घोषणा की गई थी वो बहुत ही मामूली पदों पे की गई थी, जिसमें 2202 पद और 2400 पदों के समथिंग दोनों भर्तियों में आपने पद वो देख लिए होंगे। लेकिन आज भजनलाल जी शर्मा के द्वारा 10,000 शिक्षकों की स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जब घोषणा की है तो अभी ये समझ में नहीं आया है कि ये 10,000 शिक्षक है वो कौन से होने वाले हैं, ये कौन सी भर्ती है वो भजनलाल जी शर्मा है वो अगले साल करवाने जा रहे हैं। क्योंकि अगले साल की अगर आप बात करते हो तो एक ही भर्ती सामने आती है शिक्षकों की, जिसमें आप बात करते हो थर्ड ग्रेड की। क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्तियां हैं वो तो इसी वर्ष है वो कंप्लीट हो जाएंगी, 2025 में ही इनके एग्जाम लग जाने हैं। तो फिर बात ये आती है कि क्या ये 10,000 पद थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए हैं, जो आप सभी लगातार इस बात के लिए चिंता कर रहे थे कि थर्ड ग्रेड भर्ती में पद है वो कम रहने वाले हैं। तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा इस थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर ये 10,000 पद दिए गए हैं? तो ये एक सोचने वाली बात होती है। तो आप लगातार हमारे चैनल पे लगातार हमारे द्वारा दी गई अपडेट को आप देखते रहते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर 10,000 पद, क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती इसीलिए सामने आती है क्योंकि 2026 की जब आप बात करते हो ना, तो देखो इसमें लिखा है अगले साल 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी। तो अगले साल में सबसे ज़्यादा जो भर्ती आती है वो आती है थर्ड ग्रेड भर्ती की, आपकी घोषणा है वो हुई है फिर तो। और थर्ड ग्रेड भर्ती में देखो लेवल 1 के अलग पद हो जाते हैं, लेवल 2 के अलग पद हो जाते हैं। इसके अलावा जो विशेष शिक्षक है उनके पद फिर अलग हो जाते हैं। लेवल 2 में अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर पद जो बंट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पद है बहुत कम हो जाएंगे। और आप सभी थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी करते हो और बड़ी संख्या में थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर फॉर्म है वो हर साल लगाए जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इतने कम पदों पे काम नहीं चलने वाला है। तो आप सभी साथियों को पद बढ़ाने को लेकर हम जरूर संघर्ष करेंगे। अगर ये पद थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर इतने ही रहे तो हम जरूर आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। पूर्व में भी आप लगातार जुड़े रहते हो, तो हमने हमेशा मांग उठाई है कि थर्ड ग्रेड भर्ती में पद है वो बढ़ने चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो आप मेरे वीडियो आपने देखे होंगे, तो मैंने तमाम वीडियो के अंदर ये कहा है कि थर्ड ग्रेड भर्ती की अगर जल्दी घोषणा हुई तो ये पद आपको 15,000 से कम मिलेंगे। मैंने बताया था कि 10 से 11,000 पद ही आपको मिलेंगे। तो हो सकता है देखो कि ये पद है वो थर्ड ग्रेड के आपको 10 से 11,000 ही मिले हैं। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में 16,000 पद ही खाली हैं। और मैंने बताया था कि जब तक डीपीसी नहीं होगी और पदस्थापन वाला काम नहीं हुआ उससे पहले अगर घोषणा हुई तो निश्चित रूप से थर्ड ग्रेड भर्ती में पद है वो कम मिलने वाले हैं। तो अब क्या करना है, जैसे ही ये स्पष्टीकरण मिलेगा तो हम जोरदार तरीके से मांग उठाएंगे। आप सभी का साथ है वहाँ पे चाहिए होगा। तो इसके लिए हमारा ट्विटर अकाउंट आपको पिन किया हुआ मिलेगा, वो आप जरूर फॉलो करें, जिससे हम जो मांग उठाएं तो आप बड़ी संख्या में लगातार ट्वीट और रिट्वीट आप कर सकें। तो आप तमाम जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं हैं। और इतने पदों कम पदों पे अगर घोषणा हुई है
तो ये एक चिंताजनक बात रहने वाली है। इसमें बात करते हो L1 के कितने पद होंगे, L2 के कितने पद होंगे, तो ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर बराबर आते हैं तो फिर L1 में तो ठीक है, मान लिया 5000 पद मिलते हैं, लेकिन जब L2 में 5000 पद आएंगे तो अब इन सब्जेक्ट में अगर आप बांटोगे, जिसमें आप SST की बात करते हो, साइंस मैथ की आप बात करते हो, भाषा में आप बांटोगे तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, तो फिर कितने कितने पद है वो इस भर्ती में मिलेंगे, वो भी सोचने वाली बात है। और विशेष शिक्षकों की जो घोषणा है वो की गई थी पहले, और कोर्ट का भी आदेश था कि भाई प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक हो, तो उसकी पालना है वो की जाएगी या नहीं की जाएगी। विशेष शिक्षकों के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि आपके पदों की चर्चा है वो हाल फिलहाल में नहीं हो रही है, इसलिए आपको मैं ये कहूँगा कि आप आवाज़ है वो शानदार तरीके से उठाओ, जिससे आपके पद भी इस भर्ती के अंदर जुड़ सके। ठीक है, तो जैसे विस्तृत जानकारी इस भर्ती के बारे में आपके लिए मिलेगी तो हमारे YouTube चैनल पे आपको सबसे पहले इसकी अपडेट हमारे द्वारा दे दी जाएगी। इतने आप लगातार अपनी तैयारी जारी रखें, साथ ही साथ आप होली शानदार तरीके से मनाएं और सभी के साथ में प्रेम और प्यार आप जरूर बांटें। ठीक है, बाकी आगामी कोई भी अपडेट आपके लिए होगी वो हम जरूर आपके लिए लेकर के आएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट जरूर करना कि आपके लिए कम से कम कितने पद है वो 3rd ग्रेड के अंदर होने चाहिए थे। और जो साथी 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की तैयारी करें, उनके लिए भी बहुत कम पदों पे घोषणा हुई थी, तो आज उम्मीद थी कि उनके लिए पदों की वर्दी की घोषणा की जाएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। आगे अगर कोई न्यूज़ आई तो आपके लिए भी हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।